और आगे बढ़े इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने वाले हैं। एक दिन पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ड्यूटी जज के पास दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बेल बॉन्ड भरा जाएगा और उसके बाद ही वो जेल से बाहर आ सकेंगे। आपको बताते चले कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है और ये सबसे बड़ी खबर है। हालांकि अब खबर ये भी है कि ईडी इस जमानत को चुनौती दे सकती है और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की मांग भी हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच माना यही जा रहा है कि आज जेल से जमानत पर बाहर आने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। ये सबसे बड़ी खबर है। पूरी रात जैसे ही रात में खबर सामने आई उसके बाद ढोल नगाड़े बजाते हुए जबरदस्त उत्साह में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिखाई दिया। एक बात तो तय है कि इस पूरे मसले पर राजनीति होना तय है। आम आदमी पार्टी इसे पूरी तरह से भुनाने की यहां पर कोशिश करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में लिकर पॉलिसी के मामले में माननीय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी गई है। रात के 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल का ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। ये एक बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, देश की तमाम वो लोगों के लिए जिनकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल जी। वहीं अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को सत्य और न्याय की जीत करार दे दिया है और आरोप लगा दिया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राजनीतिक दबाव में केस तैयार किया गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं है। न्याय की जीत है, सत्य की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की गंदी साजिश पर जोरदार तमाचा है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने के लिए जो साजिश रची गई थी उस पर जोरदार तमाचा है। अभी तक देश के अंदर कोई सिंगल भी आदमी ऐसा नहीं है जो करप्शन केस में अरेस्ट हुआ उसको जमानत ना मिली हो सजा होने से पहले। सबको मिली है। यहां तक कि सुखराम जी जैसे लोग जिनके घरों से अरबों रुपया मिला था उनको भी मिली। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आज आप कहें हमारे खिलाफ सबूत नहीं है। अब कि आपके खिलाफ सबूत थे, इसीलिए तो उसी कोर्ट ने आपको पहले जेल में भेजा और आज तो अब ये भी नहीं अरविंद केजरीवाल जी कह सकते कोर्ट बायस्ड है। उसी कोर्ट ने आपको जमानत दी क्योंकि सबूत आपके खिलाफ थे, इसीलिए आपको 6 महीने उसी कोर्ट ने जेल में रखा। तो बड़ा स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, बेईमान है, उन्होंने पैसे लिए थे। उनको ये जो जमानत मिली है सजा होने तक मिली है, उनकी सजा होगी और अरविंद केजरीवाल जी फिर से जेल में जाएंगे सजा होने के बाद शराब घोटाले। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत को ईडी हाईकोर्ट में आज दे सकती है चुनौती। जानकारी मिल रही है कि जमानत प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही ईडी हाईकोर्ट में अपील कर सकती है। आपको बताते चले कि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 48 घंटे जमानत पर रोक लगाने की भी मांग की थी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज चुनौती देगी ईडी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे केजरीवाल की जमानत को हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से चुनौती दी जा सकती है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की भी मांग रख दी जाएगी, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल आज जमानत पर बाहर आ सकते हैं। कल बेल मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। और ये बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई एक और भी है कि 10 बजे का लगभग वो वक्त हो सकता है जब बेल बॉन्ड भरने के लिए उनके वकील यहां पर जा सकते हैं। लेकिन क्या उससे पहले सुनवाई संभव है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। लेकिन ईडी भी पूरी तैयारी में है इस जमानत को चुनौती देने की। और आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरों पर अरविंद केजरीवाल की जमानत की खुशी साफ जाहिर है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल की जमानत को देश की जनता के लिए मील का पत्थर बता दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और आरोप ये लगाया कि गलती नहीं होते हुए भी केजरीवाल को फंसाया गया। और आप नेता दिलीप पांडे ने तो इसे सच्चाई की जीत करार दे दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की एक लोअर कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलना मुझे लगता है ना सिर्फ दिल्ली और आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। माननीय न्यायालय ने जो केजरीवाल
उस आदेश को हम स्वागत करते हैं। और जिस तरह से गलती नहीं रहते हुए उनको जिस तरह से फंसाया गया था, मुझे इसका बात स्पष्ट हो गई है। ये सच्चाई की जीत है। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। और अरविंद केजरीवाल की जमानत की खबर मिलते ही दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी के दफ्तर और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सिविल लाइंस पर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कार्यकर्ताओं ने डांस कर जश्न मनाया है, तो वहीं आप दफ्तर के बाहर कई कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की है। और इसी जश्न से जुड़ी हुई अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 3 तस्वीरों में आप देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्त खुशी मनाते हुए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीरें। ढोल नगाड़े बजते हुए कार्यकर्ता इन ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। आप दफ्तर के बाहर आप देखिए कैसे आतिशबाजी की गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आतिशबाजी हुई है, पटाखे फोड़े गए हैं। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि चंडीगढ़ में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी के नेता जहां इसे सच्चाई की जीत बता रहे हैं, तो कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की जमानत की खबर से बहुत खुश हैं। तो आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला जिसको लेकर मुश्किलें बढ़ती चली गई, उसमें टाइमलाइन के साथ हुआ क्या है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापेमारी की थी, आपको याद होगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज 27 सितंबर 2022 को ही किया था। सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता इसमें नामजद थी, आपको याद होगा। इसके अलावा फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई और ये बहुत बड़ी खबर थी। 4 अक्टूबर 2023 को आप नेता संजय सिंह पूछताछ के बाद गिरफ्तार हुए। 15 मार्च 2024 बीआरएस नेता के कविता के घर पर छापेमारी हुई। इसके अलावा आपको बताते चलें कि फिर 15 मार्च 2024 को बीआरएस नेता के कविता गिरफ्तार हो गई। 21 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। और अब 10 मई 2024 को आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी। 17 मई 2024 को ईडी ने चार्जशीट इस पूरे मामले को लेकर दाखिल की। चार्जशीट में केजरीवाल का नाम बकायदा शामिल किया गया जो चार्जशीट दाखिल की गई थी। 2 जून अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया क्योंकि जमानत की अवधि समाप्त हो चुकी थी।